देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। सिनेमा घरों में दस्तक देते ही बंटवारा 1947 ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी? क्या सनी देओल की दमदार मौजूदगी एक बार फिर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब हो रही है? सच तो यह है कि शर्म लिहाज इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। बंटवारे की आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या 1947 के बंटवारे जैसे संवेदनशील और ऐतिहासिक विषय पर बनी यह फिल्म लोगों के दिलों को उसी तरह छू रही है जैसी उम्मीद की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने की तरफ बढ़ रही है? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म दस्तक दे चुकी है जिसे लेकर रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड टूटने की बातें होने लगी हैं। सनी देओल की बंटवारा 1947 को लेकर दावा किया जा रहा है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि कुछ दावों में 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए की कमाई की बात कही जा रही है। अगर ये आंकड़ा सच हो तो यह सिर्फ सनी देओल की फिल्म के लिए नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ी खबर होगी। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई बंटवारा 1947 ने सिर्फ 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं? क्योंकि जब इस दावे के पीछे के वास्तविक बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नजर पड़ती है तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। आखिर सच क्या है, ये हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले जानते हैं कि आखिर बंटवारा 1947 में ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिलीज के साथ ही फिल्म चर्चा में आ गई। आखिर है कैसी फिल्म? बंटवारा 1947 की कहानी भारतीय इतिहास के उस दौर को केंद्र में रखती है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म उस दौर के आम लोगों की परेशानियों, बिछड़ते परिवारों और मुश्किल परिस्थितियों को कहानी के जरिए सामने लाने की कोशिश करती है। फिल्म में सनी देओल एक अहम भूमिका में दिखाई देते हैं। उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल जैसे कलाकार भी नजर आते हैं। यानी फिल्म में अनुभवी कलाकारों के साथ नई पीढ़ी के कलाकारों का भी मेल देखने को मिलता है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि इसके प्रोडक्शन से आमिर खान का नाम भी जुड़ा हुआ है। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की पुरानी सफल जोड़ी को देखते हुए भी इस प्रोजेक्ट पर दर्शकों की नजर बनी हुई थी। फिल्म का सबसे बड़ा आधार इसका विषय है। 1947 के विभाजन को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दिखाने के बजाय कहानी में उन लोगों की भावनाओं और संघर्षों पर भी ध्यान दिया गया है जिनकी जिंदगी उस दौर में पूरी तरह बदल गई थी। और फिल्म की रिलीज के लिए भी 14 अगस्त का समय चुना गया, यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले। ऐसे मौके पर इतिहास और बंटवारे से जुड़ी कहानी दर्शकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सकती है। अब बात आती है सनी देओल के लिए क्यों खास है यह फिल्म। बंटवारा 1947 सनी देओल के लिए इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस फिल्म के जरिए वह एक ऐसे विषय के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ ताकत और एक्शन नहीं बल्कि भावनाओं की भी बड़ी भूमिका है। दर्शकों ने सनी को लंबे समय तक उनके दमदार एक्शन और प्रभावशाली संवादों के लिए पसंद किया है, लेकिन इस कहानी में उनके किरदार के सामने एक अलग तरह की चुनौती है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी पहले भी दर्शकों को कई यादगार फिल्में दे चुकी हैं। ऐसे में दोनों का दोबारा साथ आना अपने आप में दर्शकों के लिए उत्सुकता की वजह बना। फिल्म में प्रीति जिंटा की मौजूदगी भी खास है। सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी को पर्दे पर दोबारा देखना उनके पुराने प्रशंसकों के लिए नॉस्टैल्जिया लेकर आता है, जबकि कहानी का ऐतिहासिक और भावनात्मक पक्ष इसे सिर्फ एक सामान्य मनोरंजन वाली फिल्म से अलग बनाता है। 1947 का दौर अपने आप में बेहद संवेदनशील रहा है, इसलिए फिल्म में बंटवारे की पीड़ा, परिवारों के बिछड़ने और मुश्किल परिस्थितियों के बीच इंसानियत को जिस तरह कहानी का हिस्सा बनाया गया है वही इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। यानी इस बार सनी देओल को सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे किरदार के रूप में देखा जा रहा है जिसके आसपास इतिहास, भावना और देश के बंटवारे की एक बड़ी कहानी बुनी गई है। आखिर रिलीज के बाद कैसी रही शुरुआत? अब बात करते हैं उस चीज की जिससे किसी भी फिल्म की असली परीक्षा शुरू होती है, बॉक्स ऑफिस। रिलीज के बाद बंटवारा 1947 की कमाई ने शुरुआत जरूर की, लेकिन सामने आए आंकड़े उस तरह के नहीं थे जैसा सोशल मीडिया पर कुछ दावों में बताया जा रहा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में करीब 7.95 करोड़ रुपए नेट का कारोबार किया। दूसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और आंकड़ा करीब 8.34 करोड़ रुपए तक पहुंचा। तीसरे दिन फिल्म ने लगभग 7.35 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह 3 दिनों में फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 23.64 करोड़ रुपए बताया गया। यानी शुरुआती वीकेंड में फिल्म ने एक ठीक ठाक शुरुआत की, लेकिन आंकड़े उस दावे के आसपास भी नहीं थे जिसमें 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए की कमाई की बात कही जा रही थी। इसी दौरान फिल्म की बॉक्स ऑफिस टक्कर आवारापन 2 से भी देखने को मिली और शुरुआती दिनों में आवारापन 2 की कमाई बंटवारा 1947 से आगे चल रही थी। अब यहीं से सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, जब असली आंकड़ा करोड़ों में जरूर था लेकिन 300 करोड़ से बहुत दूर था, तो आखिर 3 दिन में 300 करोड़ कमाने का दावा आया कहां से? तो अब उस दावे पर सीधे आते हैं जिसने इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया। बंटवारा 1947 ने 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए की कमाई नहीं की थी। उपलब्ध बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन का भारत में नेट कलेक्शन करीब 23.64 करोड़ रुपए था। इसके बाद चौथे दिन फिल्म की कमाई बढ़कर लगभग 27.15 करोड़ रुपए नेट इंडिया तक पहुंची, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 32.05 करोड़ रुपए बताया गया। अब इन आंकड़ों को 300 करोड़ के दावे के सामने रखिए। अंतर इतना बड़ा है कि इसे मामूली रिपोर्टिंग गलती नहीं कहा जा सकता। इसलिए 3 दिन में 300 करोड़ वाला दावा सही बॉक्स ऑफिस आंकड़ा नहीं है। इसी तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जैसी लाइन को भी तथ्य के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। फिल्म की कमाई, उसकी कहानी और दर्शकों की प्रतिक्रिया, इन तीनों को अलग अलग देखना जरूरी है। तो शुरुआत में जिस रिकॉर्ड तोड़ कमाई की बात सुनकर सवाल खड़ा हुआ था, उसका सच अब साफ है। फिल्म को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन 3 दिन में 300 करोड़ की कमाई वाला दावा वास्तविक बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से मेल नहीं खाता। अब बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर यह समझना जरूरी है कि बंटवारा 1947 को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों हुई। इसकी सबसे बड़ी वजहों में सनी देओल का नाम शामिल है। उनके प्रशंसकों के लिए उन्हें एक बार फिर राजकुमार संतोषी के साथ देखना अपने आप में खास मौका है। दोनों की पिछली फिल्मों की सफल जोड़ी को देखते हुए इस फिल्म से पहले ही काफी उम्मीदें थीं। दूसरी वजह है फिल्म का विषय। 1947 का विभाजन सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों से जुड़ी ऐसी घटना है जिसकी याद आज भी भावनाओं को छूती है। फिल्म इसी दौर में बिखरते परिवारों, मुश्किल हालात और इंसानियत के पहलू को सामने लाने की कोशिश करती है। रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी पूरी तरह एक जैसी नहीं रहीं। कुछ लोगों ने इसकी भावनात्मक कहानी और अभिनय की तारीफ की, जबकि कुछ दर्शकों और समीक्षकों को फिल्म की गति और प्रस्तुति कमजोर लगी। इसी बीच हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया ने भी फिल्म को चर्चा में ला दिया। उन्होंने इसे सिंपली ब्रिलियंट बताते हुए सनी देओल, शबाना आजमी और करण देओल के काम की तारीफ की और फिल्म के इंसानियत तथा आपसी सौहार्द वाले संदेश को सराहा। हेमा मालिनी की इस प्रतिक्रिया में सिर्फ फिल्म की तारीफ ही नहीं थी, बल्कि सनी देओल के साथ उनके पुराने जुड़ाव की झलक भी दिखाई दी। उन्होंने सनी और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्ते को लेकर गर्मजोशी जाहिर की और फिल्म से जुड़े कलाकारों के काम की सराहना की। उनका कहना खास इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि फिल्म का संदेश सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। विभाजन जैसी त्रासदी के बीच इंसानियत और आपसी सम्मान को महत्व देना कहानी का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा 1947 ने महज 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली थी। असली बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उस वायरल दावे से काफी अलग है। तो अब 300 करोड़ रुपए वाले दावे की पूरी तस्वीर आपके सामने है। बंटवारा 1947 की शुरुआती कमाई को लेकर जो आंकड़ा सामने आया था, वह वास्तविक शुरुआती कलेक्शन से मेल नहीं खाता। फिल्म की चर्चा हालांकि सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रही। सनी देओल की मौजूदगी, कहानी और हेमा मालिनी समेत कलाकारों को लेकर मिल रही प्रतिक्रियाओं ने भी फिल्म को सुर्खियों में बनाए रखा है। अब असली सवाल यह है कि आने वाले दिनों में फिल्म का बॉक्स ऑफिस ग्राफ किस दिशा में जाता है। अगर दर्शकों का वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहा तो फिल्म अपनी कमाई को आगे बढ़ा सकती है। और अगर आपने बंटवारा 1947 देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपको फिल्म में कहानी, सनी देओल की एक्टिंग या इसका इमोशनल मैसेज, इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।